बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेलविशर, आज आपसे बहुत अहम बातें होंगी। आपके लिए बहुत अच्छे मौके आ रहे हैं, उस पर भी बात होगी। और जो इस्लामियात का पेपर हुआ है, जो इकनॉमिक्स का रिजल्ट आया, उस पर भी बात होगी। तो मैं आपसे खुश भी हूँ और नाराज़ भी हूँ। डियर वेलविशर, पहले तो ये मुबारक कि 33,454 सीट्स एजुकेटर की आ रही हैं, बोथ इन साइंस सब्जेक्टिव्स एंड आर्ट्स सब्जेक्ट। और इसके अलावा जो लेक्चरर की आ रही हैं, वो मैंने आपको बताया है, 3,423 सीट लेक्चरर की आ रही हैं। तो ये सीट्स साथ साथ ही आ रही हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है कि इससे फ़ायदा उठाएं। डियर वेलविशर, जो साइंस सब्जेक्ट हैं आपके इल्म में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, और इसके अलावा जो इसके रेलेवेंट सब्जेक्ट हैं उनका कंटेंट जो HEC ने डिक्लेयर किया हुआ है, अगर उनमें से भी कोई सब्जेक्ट आ जाए तो वो भी कंसीडर होगा। इसके लिए प्रोफेशनल डिग्री बहुत ज़रूरी है, जिसमें B.Ed शामिल है, BSED और एजुकेशन भी शामिल है। इसके अलावा AD की डिग्री और MS एजुकेशन भी शामिल है। तो ये होनी चाहिए। अगर आपने कर लिया तो बेहतर है, वरना आपको जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होगा 3 साल या 5 साल, उम्मीद है उसको इतना ही मौका दिया जाएगा कि आप कर लें। इसके अलावा डियर वेलविशर, GK जो है वो भी शामिल है। वो आपको पता हर टेस्ट में शामिल होता है, जिसमें आपको पता है पाक स्टडी है, इंग्लिश है, उर्दू है, कंप्यूटर है, बेसिक मैथ है, इस्लामियात है, और इसके अलावा और जोग्राफिया भी शामिल है। तो करंट अफेयर्स भी शामिल हैं, तो ये भी होंगे। जो साइंस के हमारे एजुकेटर होने जा रहे हैं 14 से 16 स्केल में, उनके लिए 50% जो मार्क्स हैं वो सब्जेक्ट के मतलब हैं, और 50% जो होंगे वो JK के मतलब होंगे। पेपर एक ही बनेगा, तो आपने उसकी तैयारी करनी है। अब डट जाना है, सुस्ती नहीं करनी। डियर वेलविशर, वो इसी तरह आर्ट्स में भी जो सब्जेक्ट अहम है आपके इल्म में, जिनमें सीट्स आ रही हैं, उर्दू है, इंग्लिश है, पाक स्टडी है, इसमें साइकोलॉजी है, इस्लामियात है, पॉलिटिकल साइंस है, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफिया भी शामिल है, और होम इकोनॉमिक्स एजुकेशन शामिल है। और इसके अलावा जिनका कंटेंट इनसे रिजम्बल करेगा, मिलता जुलता होगा, और वो डिक्लेयर किया जाएगा HEC से, तो वो भी शामिल है। तो डियर वेलविशर, ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए काम करने का। तो आर्ट्स में कुछ मामला मुख्तलिफ होगा। ये 100 मार्क्स का एक ही पेपर होगा, जिसमें सब्जेक्ट और GK इकट्ठे आएंगे। तो आपने उनकी तैयारी करनी है, क्योंकि आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो जो है आमतौर पर GK जनरल नॉलेज की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि पेपर एक होना है, तो ये कंबाइन हो जाएगा। इसके अलावा इसके बारे में जो अहम पॉइंट्स हैं, डिसेबल के लिए 3% कोटा है, माइनॉरिटी के लिए 5% कोटा है, एज जो है वो 35 साल है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 38 ईयर्स है। तो डियर वेलविशर, ये पोजीशन है जिसके तहत आपने अपना जो है वो मकसद हासिल करना है। इसके अलावा ये जो एज है 35 और 38, बहुत कभी उम्मीद है कि एट द क्रॉस बोर्ड, जिसमें PMS भी शामिल है, लेक्चरर भी शामिल है, एजुकेटर भी शामिल है, इसमें 2 साल की आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो ये आपका इस तरह आपने तैयारी करनी है। इसके अलावा जो और भी सीट्स आ रही हैं, उनमें आपके लिए पेट में होंगी, फिजिकल एजुकेशन में होंगी, जो कि 15 स्केल की हैं। उसके लिए फिजिकल एजुकेशन की मास्टर डिग्री ज़रूरी है। इसी तरह आपकी कंप्यूटर साइंस में भी आएंगी, उसमें भी IT में या कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल करना ज़रूरी है। IT की डिग्री भी चल जाएगी। तो ये 16 साल की जो एजुकेशन है, ये बहुत ज़रूरी है, और सेकंड भी ज़रूरी है। इसी तरह आपकी जो ESC अरेबिक है और SCS ड्राइंग है, उनमें भी आपके लिए ज़रूरी है कि मास्टर डिग्री
अरबिक की अरबी में हो। अरबी में एक और भी सिलसिला है कि आपका जो वफाकुल मदारस है, अगर आपने वहाँ से शहादत आलमिया का डिग्री हासिल की है और बीए किया हुआ है, और बीए इंग्लिश और करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर जो बीए के साथ आपने पाक स्टडी और इंग्लिश है, तो ये डिग्री भी इक्वल टू आपकी मास्टर समझी जाएगी। इसी तरह डीएम के लिए फाइन आर्ट्स में होनी है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनमें कंप्यूटर है, जिनमें अरेबिक टीचर है, जिनमें फिज़िकल एजुकेशन के टीचर हैं, जिनमें डीएम है, इसमें सब्जेक्ट के 80 मार्क्स होंगे और जीके के आपके 20 मार्क्स होंगे। तो अब जो मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं बहुत ही नाराज़ हूँ इस्लामियात के वेल विशर से। मेल के 50 सीट थी, फीमेल की 80। तो मुझे जो कमेंट्स आए हैं चंद लोगों ने भेजे हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो ये तकलीफदार बात है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप लोग बातें करते रहते हैं, आप स्टडी की तरफ तवज्जो नहीं देते। आपको चाहिए था, 1 साल है आपके पास पूरा, तो आपने डिटेल में स्टडी नहीं की, आपने इवन सब्जेक्ट को भी टच नहीं किया। आपने जीके में ना मैथ देखा, ना इंग्लिश देखी, ना इसके अलावा कंप्यूटर देखा। तो इसका क्या नतीजा हुआ कि बहुत सारे लोग अच्छा पेपर ना कर सके, जिसकी मुझे बहुत तकलीफ है, क्योंकि आपका जो फीडबैक आया है वो यही कहता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का जो रिजल्ट आया है वो बहुत तकलीफदार है। मेल की 50 सीट थी, जिनमें सिर्फ 35 लोग रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर सके, जो कि रेशो बनती है 0.8। इसी तरह फीमेल की जो सीट थी वो 70 थी, उनमें 274 सिर्फ क्वालिफाई कर सके, उनकी रेशो बनती है 2.4। तो ये आप देख लें कि आपने क्या कुछ किया है। मुझे इसका बहुत दुख है, क्योंकि आप लोग ने मेहनत करने के वक्त मेहनत नहीं की। आपने सिर्फ इम्तिहान देने का आपको शौक था, जो कि इस तरह अगर सिलसिला हो तो कामयाबी जिंदगी में कभी भी नहीं मिलेगी। इल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया आपके लिए कि ये मिसरा लिख दिया किस शौक ने महराब मस्जिद पर, ये मिसरा लिख दिया किस शौक ने महराब मस्जिद पर, ये नादां गिर गए सजदे में जब वक्ते क़याम आया। जब पढ़ने का वक्त आया था तो आप सो गए, जब मेहनत करने का वक्त आया तो आप सो गए, और दावे आपने बहुत बड़े बड़े किए कि इंशाल्लाह हम इतने अच्छे नंबर ले लेंगे। मेरी सारी मोटिवेशन, मुझे दुख है कि ज़ाय होगी। शायद आज के नौजवान को अपने फ्यूचर से कोई मोहब्बत नहीं रही, आप लोग कोई हिम्मत नहीं करते, आपके जज्बे जो हैं वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुके हैं, और आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारने का जो एक ख्वाब है वो देखना भी छोड़ दिया है। मैं आपसे कहूँगा कि खुदारा इस सूरत हाल को देखे कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, आप में इज़्तिराब नहीं है। आपको तूफान मिलना चाहिए था, जो आपको इकोनॉमिक्स के रिटन टेस्ट की शक्ल में मिला, जो इस्लामियात के रिटन टेस्ट की शक्ल में मिला। तो आप पता नहीं क्यों झूठे सहारे ढूंढते रहे, या आपने मुझे तो यूं लगता है कि आपने अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब देखने भी बंद कर दिए। तो डियर वेल विशर, ये हकीकतें थी जो आपके सामने हैं। मैंने अब पहले आपको बताया कि अब एजुकेटर की भी सीटें हैं 33,000 से ऊपर हैं, और हमारे लेक्चरर की भी 3400 से ऊपर है। अब खुदारा मेहनत करें। मैं आपके लिए खुदा से भी दुआ मांगता हूं कि या अल्लाह मेरे वेल विशर मेहनत करें, सीधे रास्ते पे आ जाएं। आप लोग सीधे रास्ते से बहुत दूर निकल चुके हैं। मैं तो समझता था कि 5% लोग कमिटेड हैं, लेकिन रिजल्ट ये शो कर रहे हैं कि ये बात 0.8 पे और 0.2 तक आ गई है। डियर वेल विशर, अब मैं ये एक और आपको बताना चाहता हूँ, जो आपकी एजुकेटर की सीट्स हैं 30,454 की डिस्ट्रिक्ट वाइज समरी आपके सामने मौजूद।
आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपको ये मौका मिला, लेकिन अपने तरीक़ाकार बदलें। आप बिल्कुल सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत करने वाले इश्क की हद तक मेहनत करते हैं, वो रात और दिन कुर्बान कर देते हैं। वो सिर्फ चंद किताबों पे महित नहीं रहते, वो इंटरनेट पे नहीं रहते, वो अपने रेस्पेक्टेबल टीचर के दरवाज़ों पे जाते हैं, अपने अच्छे दोस्तों में मिलकर बहुत कुछ करते हैं। तो मैं आज इस हवाले से बहुत परेशान हूँ। मेरी ये दुआ है, कोशिश है कि अल्लाह ताला आपको राह रास्त पे लाए और जो मेहनत करने का एक ख़ास तसव्वुर है उस पे अमल करें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर व खुदा।